दिन 14 जुलाई 2023, वक्त 2:35 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड नंबर 2 से तेज गर्जना की आवाज के साथ एक रॉकेट ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। धरती को हिला देने वाली धमक और बेहद चमकदार गैसों को छोड़ता ये रॉकेट चंद मिनटों में बादलों के उस पार जा पहुंचा। वाकई ये नजारा काबिल ए दीद था। इस एक पल के लिए न केवल इसरो बल्कि पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस रॉकेट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद मिशन कंट्रोल पर बैठे वैज्ञानिकों के चेहरे पर आई ये खुशी उनके पिछले 4 सालों की खून पसीने की मेहनत को जाहिर कर रही है। बेशक इतिहास में ये पल सुनहरे शब्दों में गढ़े जाएंगे और इन्हें हम आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे। एक महान और ऐतिहासिक लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 चांद के अपने 1 महीने लंबे सफर पर निकल गया। इस दौरान ये एक विचित्र सी ऑर्बिट लेते हुए धीरे धीरे चांद के करीब पहुंचेगा और फिर शुरुआत होगी सांसों को थमा देने वाले उन पलों की जहां तक पहुंचकर पिछली बार हम नाकाम हो गए थे। मिशन चंद्रयान 3 के अगले आने वाले 1 महीने के पूरे सफर को समझने और लैंडिंग के बेहद क्रूशियल मोमेंट्स को देखने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी स्पेस। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा और बेहद ही महत्वाकांक्षी ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई सन 2023 को एलवीएम मार्क 3 रॉकेट के इस लॉन्च के साथ कर दी गई है। ये मिशन भारत के लिए अंतरिक्ष की ओर बढ़ाया गया एक अहम कदम है। जरा सोच कर देखिए, अगर इसरो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो यकीनन ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली एक अहम घटना बन जाएगी, जिसे ये दुनिया आने वाले कई सालों तक याद रखेगी। इस एक मिशन की कामयाबी से ढेरों कीर्तिमान रचे जाएंगे और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक क्रांति की लहर उठेगी। चांद पर एक कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना एक बेहद मुश्किल और जोखिम भरा काम है। दुनिया की बहुत सी स्पेस एजेंसीज ऐसा करते हुए नाकाम हुई हैं। खुद इसरो भी अपने पिछले ल्यूनर मिशन चंद्रयान 2 में ऐसा करते करते चूक गया था। अभी तक केवल अमेरिका, रूस जो किसी दौर में सोवियत संघ हुआ करता था, और हाल ही में चाइना ने भी चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी चौथा देश अब तक इस कीर्तिमान को स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है। ऐसे में देखना यह है कि क्या इस बार इसरो की चांद को मुट्ठी में करने की कोशिश कामयाब होती है या नहीं। अगर हम इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं तो जल्द ही हमारा जिक्र दुनिया के उन कुछ बेहद ही चुनिंदा देशों में होगा जो एक फॉरेन बॉडी पर लैंड करने में कामयाब रहे हैं। लिहाजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आज तक चंद्रमा की सतह को छुआ नहीं है। इससे पहले भी पिछले ल्यूनर मिशंस चंद्रयान 1 और 2 में भारत ने चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग्स परफॉर्म की हैं। फिर चाहे वो भारत के पहले चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 का LIP यानी कि ल्यूनर इम्पैक्टर प्रोब का ड्रॉप डाउन हो, या फिर लास्ट टाइम चंद्रयान 2 मिशन में एंड टाइम पर विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग। भारत ने पहले भी चांद की सतह को छुआ है, मगर अब बारी है चांद पर एक सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग परफॉर्म करने की। इस कड़ी में इसरो केवल चांद ही नहीं बल्कि विशेष तौर पर उसके दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की योजना बनाई बैठा है। इसलिए अगर भारत ने ये मिशन पूरा किया तो बड़े गर्व के साथ भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों का प्रशिक्षण किया हो। लिहाजा हमसे थोड़ा पहले बीते साल चीन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके ये मुकाम हासिल कर चुका है, मगर भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चीन से भी ज्यादा ल्यूनर साउथ पोल के करीब है। ऐसे में उस कंप्लीट अननोन और अनएक्सप्लोर्ड रीजन पर रिसर्च करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इस मिशन के पूरा होते ही भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठनों के आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। इससे नासा के ऊपर विश्वास करने वाली फॉरेन कंपनीज को हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का नाम भी जरूर याद रहेगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि इसरो भी नासा की ही तरह इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को उठाकर ढेर सारे पैसे कमा पाएगा। इन शॉर्ट, वहाँ चांद पर एक सक्सेसफुल लैंडिंग और यहाँ इसरो की कमर्शियल स्पेस मार्केट में इसकी डिमांड में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होने वाला है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कर पाना निहायती मुश्किल है।
इससे पहले भी इसरो 2019 के सितंबर महीने में चांद पर उतर चुका है। जब मिशन चंद्रयान 2 का स्पेसक्राफ्ट मून पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा था तो उसके साथ क्या कुछ घटा था। दरअसल इसरो की रिपोर्ट के अनुसार विक्रम लैंडर ने चांद की सतह से महज 500 मीटर पहले अचानक ही नियंत्रण खो दिया था और स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के ऊपर क्रैश लैंड होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस गड़बड़ी का अंदाजा किसी को नहीं था क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर के पूरे परीक्षण के दौरान ये ठीक तरह से काम कर रहा था, मगर ऐन वक्त पर जब उसका असल इम्तिहान था तो वो नाकाम हो गया। ऐसे में अचानक इस बुरी खबर की जानकारी ने देश को हिलाकर रख दिया। ये लम्हा इतना कठिन था कि उस वक्त इसरो के पूर्व चेयरमैन के शिवान भी अपने जज्बातों को छलकने से नहीं रोक पाए और अपने लक्ष्य के इतना करीब पहुंचकर चूकने के बाद वो भावुक होकर रो पड़े। मगर उस दिन उनके और बाकी सभी वैज्ञानिकों के बीच मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी के असीम प्रयासों के लिए उनकी तारीफ भी की और उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें एक बार फिर से चांद को फतह करने की प्रेरणा भी दी। अब 4 साल बाद हमने सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। एक बार फिर लक्ष्य को भेदने की उम्मीद से आज भी चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में चंद्रमा के सफर की ओर बढ़ रहा है। इस लॉन्च में 43.5 मीटर लंबे रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल किया गया था। ये रॉकेट इसरो का सबसे बड़ा और भारी रॉकेट है। यही नहीं बल्कि पिछले 6 मिशंस को इसी रॉकेट ने सक्सेसफुली पूरा करके दिखाया है। इसी रॉकेट के टॉप पर मौजूद पेलोड फेरी में हमारा चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट अपने कॉम्पोजिट फॉर्म में मौजूद था। धरती से चंद्रमा के बीच 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट 1 महीने से भी ज्यादा वक्त का लंबा सफर पूरा करने के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर उतरेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अपनी उड़ान के 16 मिनटों के भीतर ये रॉकेट लगभग 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा पहुंचा, जहां पेलोड फेरी खुल गई और चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान से बाहर निकल आया। इस बीच ये यान चंद्रमा की ऑर्बिट की ओर बढ़ते हुए धरती से 170 किलोमीटर निकटतम और 36,500 किलोमीटर की मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगभग 5-6 बार पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इस सब में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस रॉकेट को बूस्ट प्रदान करेगा। लैंडर के साथ propulsion मॉड्यूल गति प्राप्त करने के बाद चंद्रमा की ऑर्बिट तक पहुंचने की दिशा में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लेगा और चांद तक की ये लंबी यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक कि ये चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर की दूरी तक न पहुंच जाए। अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाए गए लैंडर के 23 और 24 अगस्त के दरमियान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। लैंडिंग सीक्वेंस के चलते एक फेवरेबल पॉइंट मीट करने के बाद लैंडर propulsion मॉड्यूल से अलग होकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। इस कड़ी में उसका propulsion मॉड्यूल से पहले सेपरेशन होगा। इस लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को इसलिए चुना गया है क्योंकि पहले भी इसरो अपने पिछले मिशंस में यहाँ पर स्टडीज कंडक्ट कर चुका है, लिहाजा इस इलाके में पहुँचने के कई अटेम्प्ट्स पहले फेल हो चुके हैं। हाल ही में चाइना और इजराइल ने भी दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए अपनी ओर से अंतरिक्ष यान भेजने की कोशिशें की थीं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में कई सारे विशालकाय क्रेटर भी हैं, जहां अरबों सालों से सूरज की किरणें नहीं पड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, इनसे हमारे सौरमंडल के अस्तित्व और इसके फॉर्मेशन से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि इन क्रेटर्स में काफी अधिक मात्रा में पानी और हाइड्रोजन, सोडियम, मर्क्यूरी, स्कैंडियम, जिरकोनियम और अन्य तरह के एलिमेंट से फॉर्मुलेटेड कंपाउंड्स पाए जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके आसपास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना भी हो सकती है। इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को पूरी उम्मीद है कि इस बार पिछली बार जैसी किसी भी चुनौती का जवाब उनके बनाए स्पेसक्राफ्ट के पास जरूर होगा। पिछली बार की हार्ड लैंडिंग ने सभी की मेहनत पर पानी फेर दिया था, इसलिए इस बार स्पेसक्राफ्ट के लैंडर के थ्रस्टर को बनाते वक्त कई बदलाव किए गए हैं। इस स्पेसक्राफ्ट के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं और लैंडर का वजन 1750 किलोग्राम है। इस बार अंतरिक्ष यान को सही दिशा देने के लिए इसरो ने विक्रम लैंडर के चारों ओर 8 छोटे साइज के थ्रस्टर्स को भी जोड़ा है, जिनकी मदद से लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन को मेंटेन रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें कई तरह के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी लगे हुए हैं,
जो कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बात करें अगर इस मिशन पर आए खर्च की, तो इस मिशन को अंजाम देने का कुल खर्चा 615 करोड़ रुपए आया है, जो कि वाकई एक चौंकाने वाली बात है। इतने में तो कई फिल्में ही बनती हैं। भारत के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज इसरो ये तमाम कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हो रहा है, और वो भी इतने कम खर्च पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी इस मिशन से जुड़ी जानकारी लेते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में वी आर विद यू इसरो कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।